जय श्री राधे कृष्ण बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी पूरे प्रिपरेशन को एक आइडिया देगा कि हमको किस तरह से अपने प्रिपरेशन को करना है। और कैसा प्रिपरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हम लोग किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं। एज यू नो दैट आई टीच यू मैथ एंड फिजिक्स। तो मैथ और फिजिक्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो तभी तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। जब हमें रास्ता नहीं पता रहेगा, तो अब मंजिल नहीं पता रहेगा, तो कैसे हम लोग पहुंचेंगे। वैसे तो जिंदगी भर सफर करते ही रह जाएंगे, तो हमें सफर जिंदगी भर नहीं करना है, हमें बस सफर कुछ महीनों का करना है। ऐसा ना हो कि फिर अगली बार हम लोग को एग्जाम देना पड़ जाए, तो ऐसा ना है। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अंत तक बने रहेंगे तो आप पाएंगे कि एक मैप आपको मिल गया है और उस मैप से आपको जहां भी पहुंचना है, जिस परसेंटेज तक आपको पहुंचना है उस परसेंटेज तक आप पहुंच सकते हैं। तो धैर्य बना के देखिए, एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इस चार्ट को बना लेंगे। ये जो पूरा डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को आप अपने कॉपी पे, मतलब फेयर कॉपी पे फर्स्ट या लास्ट पेज पे लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो एज एवरीबडी नोज दैट कि ये आपके पैटर्न है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछे जाने का, कि आपके पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, ABCDE। ठीक है, ABCD 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और वो कितने होते हैं, 20। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 होते हैं, और ईच ऑफ 1 मार्क। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। फिर सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं, तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के, तो कितने हुए, 10 नंबर के सेक्शन बी से क्वेश्चन आते हैं। फिर वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेक्शन सी का, तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आते हैं और 3-3 नंबर के एक होते हैं, तो कितने हो गए, 18 नंबर के पूरे क्वेश्चन हो गए। वहीं पे सेक्शन डी की हम लोग बात करें तो 4 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो ये जो सेक्शन होता है सेक्शन डी, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बस 4 क्वेश्चन करके आप 20 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात भी करने वाले हैं। तो ये टोटल कितने नंबर के हो गए, 20 नंबर के। वहीं पे सेक्शन ई जो होता है उसमें आता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी मतलब एक कहानी दिया रहेगा, फिर वहां से आपको इन्फॉर्मेशन निकालना रहेगा और उस इन्फॉर्मेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो केस बेस्ड स्टडी का, ये जो 12 नंबर है ना, ये बहुत इजीली आप पा सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस है तो। और इस क्वेश्चन को वही कर पाता है जिसके पास पेशेंस होता है, क्योंकि विदाउट पेशेंस इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है कि आप देखते ही सबसे पहले डर के उसको छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं। धैर्य से उस क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उससे गिवन डाटा जो होता है उसे लिखना होता है, फिर उससे रिलेट करना होता है कि ये किस चैप्टर से बिलोंग है, फिर उससे फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, खैर ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम लोग ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ये आपके टोटल पैटर्न है जो मैथ्स के पेपर में आएंगे। तो 80 नंबर का पेपर होगा। अब इसके बाद दूसरी सबसे जरूरी बात क्या है कि किस चैप्टर किससे सर कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग जानेंगे और यही क्या है, यही मूल मंत्र है। क्या है? यही मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को अगर आप फॉलो कर लिए ना, तो ये जो 80 नंबर पार देख रहे हैं ना, इसमें से कम होना, जितना जितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब ये 75 75 मतलब आप 80 नंबर तक पा सकते हैं अगर इसको फॉलो करेंगे आप अच्छे से। तो फॉलो क्या करना है, देखिए अब इसमें दिया गया है कि ये चैप्टर वाइज वेटेज है, कि मतलब ये सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है ना, ये फेक फर्जी या किसी मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, ये सीबीएसई इसको लॉन्च किए। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज दिया है। तो जैसे देखिए चैप्टर फर्स्ट, अब चैप्टर फर्स्ट क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो अब इसमें वो क्लियर बता दिया है कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आएगा। तो क्या बताया हुआ है कि ये रियल नंबर में एमसीक्यूज 2 आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज 2 आएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो अब हमें इस चैप्टर को लेके अप्रोच क्या लगाना है कि हमको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, हमको छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने हैं। क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े तो आते नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज। तो अब हमें रियल नंबर को लेके ऐसा नहीं है कि हमको पूरा चैप्टर एकदम पूरा डिटेल पढ़ जाना है। हमको क्या कॉन्सेप्चुअल चीजें देखनी है। और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आए हुए हैं, जितने भी आपके बुक्स में, कई सारे बुक्स हैं, जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा है। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर एमसीक्यूज तो बहुत कम ही होते हैं,
तो आपको नेट पे कहीं एमसीक्यूज मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी आप एमसीक्यूज निकाल लगा लेंगे तो ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, और ये आराम से आप 5 नंबर पा सकते हैं विदाउट, क्योंकि इजी चैप्टर भी है, आप सभी लोग जानते हैं। जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग जाइए वहां से देखिए और वहां समझेंगे कि ये रियल नंबर कितना इजी चैप्टर है और हम लोग कितना आसानी से नंबर पा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो फिर हम लोग पाएंगे पॉलिनोमियल्स को। तो देखिए ये पॉलिनोमियल्स भी आप देखेंगे तो काफी बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही कमजोर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, मतलब कोई बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ये रियल नंबर से भी ज्यादा इजी चैप्टर है। और इसमें देखिए 3 नंबर आप डायरेक्ट बाहर हैं और 1 एमसीक्यूज आएंगे इसके। ठीक है, हम लोग और आगे जब बात करेंगे फिर हम लोग एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसपे हम लोग बताएंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, वहां पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर वहां पे हम लोग बात करते हैं किसके, लीनियर इक्वेशन को। अब चूंकि देखिए ये लीनियर इक्वेशन ऐसा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसमें लीनियर इक्वेशन में आपको सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। ठीक, उसके बाद उसमें क्या आ जाएगा, आपका ग्राफिकल मेथड आ जाएगा, उसके बाद ये डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड आ जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा। ऐसे मेथड्स आते हैं और आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, सॉल्यूशंस फाइंड करनी होती हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इसके वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, तो खैर मैंने इसको कराया हुआ है, पर इसको मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा हम लोग साइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा और 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, मतलब कुल मिला के इस पूरे बड़े चैप्टर में सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर में से ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा एकदम हूबहू यही आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और ये 2 नंबर वाला भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और बताने की कोई बात नहीं है, मैं लीनियर इक्वेशन कराया हुआ हूँ, और अगर आप लीनियर इक्वेशन के वो दो आई थिंक 20-25 मिनट के 2-3 वीडियो होंगे, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका वैसे ही लीनियर इक्वेशन क्लियर हो जाएगा, और उसी के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का लिंक उसका भी है। ठीक है, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी इसमें रखते हैं और अच्छे खासे नंबर भी देके जाएगा। ये चैप्टर देखिए 9 नंबर देके जाएगा आपको। ठीक है, तो हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, इस चैप्टर को बिल्कुल हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आ रहा है 5 नंबर का आ रहा है ना, इसका 5 क्वेश्चन करेंगे तब 5 नंबर मिलेगा, इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तब 5 नंबर मिलेगा। और कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि आपको वही डिस्क्रिमिनेंट पता करना होता है। ठीक है, वही रूट्स पता करने होते हैं, वही वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा भाई, इसका वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से करके जाना है, इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीख के जाने, ताकि आपको मिल जाए पूरे नंबर 1, 2, 3 नंबर की हो गए 3 और 1 4 और 5 4 9 नंबर के, मतलब पूरा ये 9 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको यूट्यूब पे कराया हुआ है, मतलब इस पे वीडियो अपलोडेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप वहां जाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे मैं लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक, फिर हम लोग आते हैं किसको, एपी। ये भी एक बड़ा चैप्टर है। ठीक, और इससे टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 4 नंबर के, और वो भी केस बेस्ड स्टडी आ रहा है। तो केस बेस्ड स्टडी इस चैप्टर में, इस चैप्टर को भी जैसे हम लोग रियल नंबर ये पॉलिनोमियल को ले रहे थे ना और लीनियर इक्वेशन को, ऐसे ही हम लोग एपी को भी थोड़ा सा साइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा साइड करेंगे, क्योंकि एपी में भी आपको पहले एन टर्म निकालने वाला फॉर्मूला है, फिर सम निकालने वाला फॉर्मूला है, काफी मिला के बड़ा क्वेश्चन है। और जब आप इसको साइड से देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, केस बेस्ड स्टडी के कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं, कई सैंपल पेपर में होंगे, यूट्यूब पे होंगे, नेट पे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो केस बेस्ड स्टडी हम लोग करेंगे किसका, किस चैप्टर का, एपी का। ठीक, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ट्रायंगल का, जिसमें बच्चे अक्सर मात खा जाते हैं, और जैसे ही फिगर देखते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, वैसे उनका दिमाग, सिमिलरिटी देखते हैं, उनका दिमाग घूमने लगता है। इसके लिए मैं यूट्यूब पे एक क्लास कराया हुआ हूँ किसका, ट्रायंगल का, जिसमें शुरू से मैंने, और दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को ट्रायंगल को लगाने में, वो डायरेक्ट जब ट्रायंगल को अप्रोच करते हैं, तो जब ट्रायंगल को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, आप पॉइंट्स के बारे में नहीं जाएंगे, आप लाइंस के बारे में नहीं जानेंगे, आप एंगल्स के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप ट्रायंगल को नहीं लगा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है ट्रायंगल में। तो हमको क्या करना है कि मैं आपको इस पे पूरा बेसिक से एडवांस तक ट्रायंगल कराया हुआ हूँ। तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकेंड लेक्चर आई थिंक 2-3 वीडियो है और ज़्यादा लंबा लंबा नहीं है, 20-25 मिनट का वीडियो है। आप लोग देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं लेके आऊँगा उसको। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो ये ट्रायंगल हो गया और इसमें अच्छे खासे मतलब 3 एमसीक्यूज आएंगे, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन हो गए 5 नंबर वाले, एक क्वाड्रेटिक में और एक ट्रायंगल में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिलेटेड टू सर्कल में और नहीं सरफेस एरिया वॉल्यूम में और स्टैटिक्स में आ जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद फिर आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इजी चैप्टर है, इस पे भी आसानी से आप नंबर गेन कर सकते हैं। केस बेस्ड स्टडीज का भी हम लोग देख लिया जाएगा और 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो 6 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए कि बिल्कुल नया है, ठीक है। इसके पहले आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है। इसके पहले ये सब सारे चैप्टर तो आपने पढ़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन किए होंगे, पर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो पहली बार आपके सामने आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा बाउंस होता है ये बच्चों के सामने, और बाउंस होता है तो उसके लिए उपाय उन्होंने क्या किया है कि देखिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहे। देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहे, ना 4 नंबर में आ रहे, ना 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में और 3 एमसीक्यू। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको सीखना जरूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको रेशियो के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। एक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो आइडेंटिटीज और थोड़ा सा बेसिक प्रूविंग हम लोग को देख लेना है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो बोर्ड जानता है कि आपको क्या देना है और बच्चे क्या कर पाएंगे, उनकी समझ आप 10th लेवल तक कितनी विकसित हुई है, ठीक है। उसके हिसाब से पेपर बनाता है। ऐसा मत सोचिए बिल्कुल कि बोर्ड आपके अगेंस्ट पेपर बनाता है। वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चन करें। ऐसा कोई टीचर या कोई बोर्ड नहीं चाहता है कि बच्चे क्वेश्चन ना कर पाए। इस हिसाब से क्वेश्चन बनाया नहीं जाता है कि क्वेश्चन आप ना कर पाए। वो चाहते हैं कि क्वेश्चन आप करें, जैसे टीचर चाहता है क्वेश्चन आप लोग करें, सॉल्व करें सारा क्वेश्चन, ऐसे बोर्ड भी चाहता है। तो आप बोर्ड आपके हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाता है, ठीक है। तो बिल्कुल मत सोचिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो हमको एकदम परेशान करके रख देगा, ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है। सर जब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस की, तो इस पे भी एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे केस बेस्ड स्टडी में। उसके बाद अब देखिए केस बेस्ड स्टडी के 3 क्वेश्चन हो गए। एक किससे हो गया, एपी से हो गया, और एक ट्रायंगल से हो गया, और एक ट्रिग्नोमेट्री से हो गया। सॉरी, एक एपी से और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और एक किससे हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे छोटे 2-4 चैप्टर हैं, जैसे हो गया आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी इजी चैप्टर है। फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। 6 नंबर भले, लेकिन 5 नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन का देर मिल रहा है, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एरिया फर्स्ट टर्म्स तो रिलेटेड है, लेकिन जो भी चैप्टर है ना 2 ही इसका साइज है और दोनों एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। बस आपको फिगर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मैं आप जल्दी इसका लेके आऊँगा वीडियो सरफेस एरिया वॉल्यूम का, और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से समझेंगे उसको। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो ये भी चैप्टर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो एक कम क्वेश्चन करके ज्यादा नंबर मिल रहा है, वही चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 नंबर मिले हैं। कहाँ हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे तो हमको 5 नंबर मिलेंगे, कहाँ हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, जो एक क्वेश्चन करने में 5। तो हमें उन सारे चैप्टर पे ध्यान सबसे ज्यादा देना है जिसपे 5। अब देखिए उसमें फायदा क्या है आपका, कि अगर जब बड़े चैप्टर्स पे आप फोकस करेंगे जिसपे बड़े मार्क्स मिल रहे हैं, एक मतलब कम क्वेश्चन पे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उन चैप्टर को जब आप लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और उसके जब 5 नंबर पे फोकस करेंगे तो 1, 2, 3 नंबर वाले अपने आप हो जाएंगे। तो जब ये 5 नंबर वाले फोकस करेंगे ना, तो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर के, वो अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे। फिर वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें एक एमसीक्यूज आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस 4 नंबर के आएंगे। तो इस पे भी बहुत ज्यादा वो परेशान, ठीक है। तो फिर तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।